बहुपक्षीय शिखर सम्मेलन G7 जिसमें शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान हिरोशिमा पहुंच गए हैं। और ये सीधी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं हिरोशिमा से, जहां पर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुधाकर दास इस वक्त मौजूद है, सीधे उन्हीं के पास लिए चलते हैं। सुधाकर, हम देख रहे हैं कि यहाँ हिरोशिमा में जहां पर कि आप हैं, प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए बहुत सारे भारतीय भी दिखाई दे रहे हैं, उसमें बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं। थोड़ा सा जरा आप तस्वीरें बयां करें। सुधाकर, सुधाकर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये आप तस्वीरें देखिए जिस तरह से भारतीय समुदाय के जो लोग हैं वो प्रधानमंत्री से मिलने के लिए पहुंचे हुए हैं। वंदे मातरम और हाथ में तिरंगा लिए प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए बेतहाशा लोग दिखाई दे रहे हैं। भारतीय समुदाय के लोग हैं जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए पहुंचे हुए हैं। और हमेशा जब भी प्रधानमंत्री विदेश के दौरे पर जाते हैं, इसी तरह का उत्साह भारतीय समुदाय के लोगों में दिखाई देता है। बच्चे, महिलाएं पूरे जोश के साथ हाथ में तिरंगा लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल रहे हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सीधी तस्वीरें आप जापान के हिरोशिमा से देख रहे हैं। एक बार फिर बता दें कि G7 समिट में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के हिरोशिमा पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए लोगों में उत्साह दिखाई दे रहा है। अपने बच्चों को लेकर लोग पहुंचे हुए हैं भारतीय समुदाय के। बेहद ही गौरवपूर्ण क्षण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बच्चों के साथ मिल रहे हैं। और इस दौरे की एक अहम खासियत पापुआ न्यू गिनी, जहां पर कि किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी। हिरोशिमा के बाद प्रधानमंत्री वहां भी पहुंचेंगे। कोशिश करते हैं अगर हमारे सहयोगी सुधाकर दास इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। सुधाकर, आप तक आवाज पहुंच रही है? तो जापान के हिरोशिमा में G7 का जो ये सम्मेलन है, जो कि 21 मई तक चलने वाला है, जिसमें पड़ जाता है। और एक तरह से गर्व की एक भावना जो बीते वर्षों में उन्होंने भारतवंशियों के बीच भरी है, जिस तरह से देश तरक्की के नए मुकाम रोज हासिल कर रहा है। और ये एक तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने बीते वर्षों में देश को जिस तरह से दुनिया में एक तरह से एक प्रभावी मुकाम पर पहुंचाया। आज जब दुनिया के मुद्दों को हल करने की बात की जाती है तो भारत के नेतृत्व की बात की जाती है, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की बात की जाती है। आज चाहे तीसरी दुनिया की समस्या हो, चाहे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हासिल करने का लक्ष्य हो, चाहे यूक्रेन जैसे क्राइसिस हो, या फिर संयुक्त राष्ट्र सुधारों की बात हो, तो हमेशा हर वक्त भारत और प्रधानमंत्री मोदी को, और शायद यही वजह है जो इस तरह से आज भारत की विकास यात्रा को पीएम मोदी आगे बढ़ा रहे हैं। भारतवंशियों को भी उन पर उसी तरह से गर्व होता है। और आज देखिए, आज भारतवंशियों के लिए आज एक भी भारतवंशी दुनिया के किसी भी हिस्से में रह रहा, अगर वो छोटी सी भी तकलीफ में है, जी सुधाकर। तो सुधाकर जो कि हमें बता रहे थे कि किस तरह से ये दौरा कितना अहम है, और इस वक्त देखिए ये बहुत ही
अहम जो तस्वीरें आप देख रहे हैं और बेहद ही रोमांचक तस्वीरें भी हैं, जिसमें प्रधानमंत्री छोटे बच्चों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। छोटे बच्चे जो कि भारतीय समुदाय के लोग वहां पर मौजूद हैं, वो सभी पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए। बेहद ही उत्साह दिखाई दे रहा है लोगों में, जो कि प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं, उनके साथ सेल्फी ले रहे हैं। जापान हिरोशिमा में कुछ लोग तस्वीरें प्रधानमंत्री के साथ जो उनकी हैं वो भी प्रधानमंत्री को भेंट कर रहे हैं, हाथ में तिरंगा लिए। प्रधानमंत्री के साथ सेल्फी लेने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए। सुनाई दे रही है हिरोशिमा एक तरह से भारत के रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। तिरंगे देश में देशभक्ति की भावना दिए ये लोग किसी भी तरह से प्रधानमंत्री मोदी की एक झलक पा लेना चाहते हैं, उन्हें छू लेना चाहते हैं। हम जानते हैं कि जापान में अगर बात की जाए तो 40,000 से ज्यादा भारतवंशी रहते हैं। बहुत बड़ी संख्या नहीं है, तब भी यहाँ इस वक्त यहाँ रात का वक्त है, 9 से ज्यादा बज चुके हैं और बड़ी तादाद में यहाँ भारतवंशी पहुंचे हैं। हमें बताया गया कि कई दूसरे शहरों से भी यहाँ प्रधानमंत्री मोदी की एक झलक पाने के लिए, उस नेता की झलक पाने के लिए जो देश को आत्मनिर्भर भारत के रास्ते पर, विकसित भारत के रास्ते पर लेकर जा रहे हैं, जिन्होंने अमृत काल में एक तरह से देश को एक तरह से नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ाया है। और बीते 9 वर्षों में देश ने जो कुछ भी हासिल किया है, जिस तरह से आज गरीबों में नया आत्मविश्वास आया है, तरक्की के जिस रास्ते पर भारत आज दुनिया की जो 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है, और उसमें निश्चित तौर पर आज भारतवंशियों को भी उसी तरह से गर्व होता है। और ये आज एक भरपूर स्वागत प्रधानमंत्री मोदी का जो शेराटन ग्रैंड होटल है हिरोशिमा में, जहां प्रधानमंत्री अगले 2 दिनों तक रुकेंगे, वहां ये जबरदस्त स्वागत किया गया है भारतवंशियों की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी का विभिन्न शहरों की तरफ से। और अभी भी हम भारतवंशियों की आवाज सुन सकते हैं। ये मुलाकात हालांकि पूरी हो चुकी है, प्रधानमंत्री अपने अलग अन्य कार्यक्रमों की तरफ निकले हैं अभी होटल के भीतर, लेकिन अभी भी वंदे मातरम और भारत माता की जय की गूंज सुनाई दे रही है। यात्रा के पहले चरण में पीएम मोदी जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के निमंत्रण पर G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। G7 सम्मेलन में कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। शिखर सम्मेलन के अवसर पर प्रधानमंत्री G7 के कई नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। तो 3 देशों की यात्रा पर आज से रवाना हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जापान, इसके बाद पापुआ न्यू गिनी और फिर ऑस्ट्रेलिया। तो यात्रा का जो पहला पड़ाव है, जो पहला चरण है, वो है जापान। ये हम देख सकते हैं दृश्य, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के हिरोशिमा में पहुंचे हैं, जहां वो G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। जापान के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे प्रधानमंत्री, और G7 शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे अन्य नेताओं के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 3 देशों जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर हैं। अपने पहले पड़ाव, यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री जापान पहुंचे हैं। जापान के प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और जापान के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। G7 शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे और इस पर और जानकारी देने के लिए हमारे साथ हिरोशिमा से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता अमृतपाल जी। अमृत, जापान पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री, 3 देशों की यात्रा का पहला पड़ाव, कितनी अहम देखते हैं ये यात्रा?
जी, काफी अहम यात्रा है। प्रधानमंत्री अभी कुछ देर पहले ही यहाँ हिरोशिमा एयरपोर्ट पे उनका स्पेशल प्लेन लैंड किया। अभी वो रास्ते में है। ग्रैंड शेराटन होटल है एक, जहाँ पर इंडियन कम्युनिटी प्रधानमंत्री के स्वागत में पूरे जापान भर से आई है। प्रधानमंत्री उनसे एक ब्रीफ इंटरैक्शन करेंगे। प्रधानमंत्री की ऑफिशियल एंगेजमेंट्स कल शुरू होंगी, जब प्रधानमंत्री क्वाड की बैठक में हिस्सा लेंगे। फिर वो शिरकत करेंगे G7 के समिट के जो आउटरीच सेशंस हैं। कल 2 सेशंस में प्रधानमंत्री शिरकत करेंगे। उनकी कुछ बायलैटरल मीटिंग्स हैं फ्रेंच प्रेसिडेंट के साथ, कोरियन प्राइम मिनिस्टर के साथ, वियतनामीज प्राइम मिनिस्टर के साथ, प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा जो कि होस्ट हैं उनके साथ। तो बायलैटरल एंगेजमेंट का भी पार्ट होगा। तो उस लिहाज से मल्टीलैटरल फोरम में, क्वाड की मीटिंग में जो जहां इंडो पैसिफिक का मेन फोकस रहेगा, और बायलैटरली आप देखें दोनों विकसित देश जिसमें ऋषि सुनाक यूनाइटेड किंगडम के वो परसों मिलेंगे, उनसे इमानुएल मैक्रोन से मिलेंगे, फूमियो किशिदा से मिलेंगे। वहीं ग्लोबल साउथ के देशों से मुलाकात कर रहे हैं, वियतनाम के प्रधानमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं। तो क्लियरली ये काफी अहम दौरा है। दूसरा, जैसे प्रधानमंत्री ने आने से पहले व्यक्तित्व में कहा कि अपने स्टेटमेंट में कहा कि वो इसको इसलिए भी अहम मानते हैं क्योंकि भारत इस साल G20 की अध्यक्षता कर रहा है। क्लियरली एक मैसेज दे रहे थे प्रधानमंत्री कि G20 खास करके ग्लोबल साउथ की जो एस्पिरेशंस हैं, प्रायोरिटीज हैं, वो उस पर जोर देंगे इस समिट में कि ये जो दुनिया के 7 बड़ी और ताकतवर इकोनॉमीज हैं, इनको फैक्टर इन करें ग्लोबल साउथ के प्रायोरिटीज को, क्योंकि G7 G20 का भी पार्ट है। तो उस लिहाज से ये दौरा काफी अहम है। जी बिल्कुल। प्रधानमंत्री ने अपने वक्तव्य में कहा था कि दुनिया के सामने जो आने वाली चुनौतियां हैं उन पर वो सामूहिक रूप से विचारों का आदान प्रदान करने को लेकर उत्सुक हैं। अगर हम बायलैटरल्स की भी बात करें, अमृत से हमारा संपर्क टूट गया है। तो जिस तरह से कि अमृतपाल बता रहे थे, एक बेहद अहम ये दौरा है, बेहद अहम यात्रा है। G7 के शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और ये इसलिए भी और भी ज़्यादा खास रहने वाला है क्योंकि इस साल G20 की जो अध्यक्षता है वो भारत के पास है, और जो G7 है वो भी G20 का हिस्सा है। ऐसे में प्रधानमंत्री के पास ये जो यात्रा है एक तरह से मौका है इन नेताओं के साथ विचारों के आदान प्रदान करने का। जिस तरह से अपने वक्तव्य में भी प्रधानमंत्री ने कहा है कि दुनिया के सामने इस वक्त जो चुनौतियां हैं उनके साथ सामूहिक रूप से मिलकर उन चुनौतियों से लड़ने का जो एक मौका प्रदान करती हैं इस तरह की मुलाकातें। और यहाँ पर प्रधानमंत्री की जो द्विपक्षीय वार्ता होंगी विभिन्न नेताओं के साथ, उसमें इन चुनौतियों से कैसे पार पाया जाए, किस तरह से इन चुनौतियों से लड़ा जाए, उसे लेकर विस्तृत बातचीत होगी प्रधानमंत्री की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की హన్మకొండ నగర వస్త్ర చరిత్రలో మునుపెన్నడూ కని విని ఎరుగని రీతిలో తక్కువ ధరల్లో లక్షలాది డిజైన్లతో అద్భుతమైన ఫ్యాషన్లతో 5 రాష్ట్రాల సంప్రదాయాల వస్త్ర ప్రపంచంగా నిలిచిన సౌత్ ఇండియా షాపింగ్ మాల్ ఇప్పుడు మన హన్మకొండలో కొత్తదనం కోరుకునే షాపింగ్ ప్రియుల కోసం సరికొత్త ఫ్యాషన్ ప్రపంచం. అబ్బురపరిచే డిజైన్లు, అంతర్జాతీయ ఫ్యాషన్లు, 4 లక్షలకు పైగా వెరైటీలు మీకోసం. బంగారు ఆభరణాలను చెన్నై ధరలకే మీకు అందించడానికి అతిపెద్ద జ్యువెలరీ సెక్షన్ మీకోసం. సౌత్ ఇండియా షాపింగ్ మాల్, ఓల్డ్ పొద్దుటూరు కాంప్లెక్స్, అశోక హోటల్ ఎదురుగా వరంగల్ ఎగ్జిబిషన్ దుబాయ్, మలేషియా దేశాల్లో నిర్వహించబడే ఎగ్జిబిషన్. వరంగల్ చరిత్రలో మొట్టమొదటిసారిగా వరంగల్ పట్టణంలో SS అండర్ వాటర్ ఫిష్ టన్నెల్ ఎగ్జిబిషన్. రంగురంగుల చేపలు, రకరకాల చేపలు, వేలాది చేపలు, అరుదైన చేపల ఎగ్జిబిషన్. అందమైన ముఖద్వారం, ఆకర్షణీయమైన ఫిష్ ఎక్వేరియంస్, చేపల ఫౌంటైన్, అద్భుత ఫిష్ టన్నెల్లు, వాకింగ్, 150-200 కేజీల అరుపమా చేపల ప్రదర్శన, 40 అడుగుల బావిలు, మోటార్ బైక్స్ మరియు కార్తో అద్భుత విన్యాసాలు.
అందమైన షాపింగ్ ప్రపంచం, అద్భుతమైన అమ్యూజ్మెంట్ రైడ్స్, ఫుడ్ స్టాల్స్, ఢిల్లీ మసాలా పాపడ్, సిమ్లా మిర్చి, ఇంకా చిన్నపిల్లలకు టాయ్ గేమ్స్ వంటివి మిమ్మల్ని అలరిస్తాయి, ఆనందపరుస్తాయి. కుటుంబ సమేతంగా విచ్చేయండి, ఎంజాయ్ చేయండి. వరంగల్ ఎగ్జిబిషన్. వరంగల్ ఎగ్జిబిషన్, ఇస్లామియా గ్రౌండ్, MGM ఎదురుగా, వరంగల్.